चलिए अब जो है कि हम देखेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? तो जो वाइट लाइट होती है ये ग्लास प्रिंट के द्वारा 7 कलर में जो है कि डिवाइड हो जाती है। तो वाइट लाइट का प्रिज्म के द्वारा 7 कलर में डिवाइड होना ही डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। इन 7 कलर्स को, ये जो 7 कलर्स है इनको जो है कि स्पेक्ट्रम कहते हैं। और 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। अब ये देखिए कि ये 7 कलर में डिवाइड क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या होता है? तो जितने भी कलर्स होते हैं सबकी वेवलेंथ जो है कि अलग अलग होती है। जिसमें रेड की जो है कि 7800 से लेकर अंगस्ट्रॉम से लेकर 6400 अंगस्ट्रॉम, ऑरेंज का 6400 से लेकर 6000 तक, और सबसे कम जो वायलेट होता है 4300 से लेकर 4000 अंगस्ट्रॉम तक होती है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसमें जो है कि झुकाव जो होता है वो सबसे कम होता है। यानी कि वेवलेंथ अगर ज़्यादा तो वो जो है कि बहुत कम जो है कि इस मतलब जो वाइट लाइट की जो रे है इससे जो है कि बहुत कम एंगल पे झुकेगा। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम एंगल पे झुकेगा, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो जो है कि ज़्यादा एंगल पे झुकेगा। इसी वजह से जो है कि ये जो 7 कलर्स में यानी कि रेड के सबसे ज़्यादा तो सबसे ऊपर हो, यानी कम जो है कि झुका तो सबसे ऊपर हो गया। वायलेट जो है कि वेवलेंथ सबसे कम तो ये जो सबसे ज़्यादा झुका। बाकी जो है कि इन सब की जो वेवलेंथ होती है इन दोनों के बीच में होती है। यानी कि वेवलेंथ जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे लाइट जो है कि ये मिलते जाती है। जैसे रेड के बाद ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अगर मान लीजिए ये तो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, अगर इसकी जगह पर आप रेक्टेंगुलर स्लैब ले लें इस तरह से, इस तरह से, तो इसके द्वारा जो है कि हमको 7 कलर्स नहीं मिलेंगे। इसका रीज़न क्या होता है? अगर देखिए जैसे मान लीजिए कि ये लाइट आ रही है, ठीक, यहाँ पे हम नॉर्मल खींचेंगे ऐसे, तो ये जो है कि रेयर है डेंसर, नॉर्मल की वजह से झुकेगी, ठीक। यहाँ पर फिर नॉर्मल खींचेंगे ऐसे, डेंसर से रेयर में आएगी तो ये नॉर्मल से दूर चल जाएगी ऐसे, और इसको ऐसे लाएंगे ऐसे। यानी कि ये दोनों रे जो है क्या हो गई? पैरेलल हो गई, ठीक। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये रे जा रही है, ठीक है, ये इस तरह से जा रही है, और इसमें जो है कि एक रे आप इसको ले लें, अच्छा इसको ले लें, ये दोनों देख रहे हैं कि ये दोनों रे इसके पैरेलल नहीं है। ये जो है कि इसका एंगल कुछ और है, इसका एंगल कुछ और है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी जो है कि डिस्टेंस यानी कि 7 कलर्स के बीच में जो पट्टी होती है इसकी डिस्टेंस जो है कि बहुत कम हो जाती है, और यहाँ पे जो है क्या होता है, डिस्टेंस जो है कि ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ से जो है कि फिर जो है कि क्या होता है, एंगल दूसरे एंगल पे जो है कि फिर टर्न होता है। और यहाँ पे यानी यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस जो है कि कम है, और यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ गया। यहाँ पे क्या है, जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे है। हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं होती हैं कि हम जो है कि 7 कलर्स को देख पाएँ, ठीक है। तो हम जो है कि सिर्फ रेड और वायलेट, अगर ये ग्लास स्लैब है तो उसमें हमको सिर्फ रेड और वायलेट कलर ही दिखेंगे, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस कम होता है। और यहाँ पे जो क्या होता है, इसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो हमारी आंखें जो है कि सातों कलर को देख लेती हैं। इसी वजह से जो है कि ग्लास स्लैब जो है कि प्रिज्म की तरह काम नहीं करता है।
अब देखिए दिया है रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स टू गिव वाइट लाइट, यानी कि जैसे एक ये प्रिज्म है, इस 7 कलर्स में जो है कि ये डिवाइड कर दें। एक प्रिज्म को हम अगर ऐसे उल्टा करके इसके सामने रखते हैं और इस 7 कलर्स जो हैं इस सरफेस पे, प्रिज्म के इस सरफेस पे आकर के पड़े, ठीक, तो ये 7 कलर जो है कि यहाँ पे जाके चेंज हो जाएगी वाइट लाइट में, और यहाँ से जब बाहर निकलेगी तो ये वाइट लाइट निकलेगी। इसी को जो है कि हम रिकम्बिनेशन कहते हैं। तो ये जो है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट में आपके लिए बस आज के लिए बस इतना ही। अब जो है कि अगले टर्म में जो है कि हम रेनबो के बारे में पढ़ेंगे।